बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको चिकन टिक्का कबाब की ऐसी रेसिपी दूंगी जो खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और इतना आसान तरीके से मैं आज आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूंगी कि इसे आप एक बार बनाकर खा लिए तो बार बार बनाना पसंद करोगे, क्योंकि इतना मज़े का ये इतना चटपटा चिकन टिक्का कबाब बनके तैयार होता है। तो हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ जब आप इसे सर्व करेंगे अपनी दावत में, या आप शाम की चाय के साथ इसे मज़े से मज़ा लेके खाएंगे, तो आपका दिल इतना बाग बाग हो जाएगा कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे इंशाल्लाह। तो रेसिपी को बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसके लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, ब्रेस्ट का पीस। इसे अच्छे से मैंने धो के छन्नी में रख दिया था। अब इसमें 1 खाने वाला चम्मच मैं नींबू का रस डालूंगी, इससे बहुत चटपटा टेस्ट आएगा हमारे कबाब में। और 1 खाने वाला चम्मच 1 टेबल स्पून आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। अब इसमें नमक आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इससे कलर भी अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब ये तेज़ वाली लाल मिर्चों का पाउडर है तो मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। अब आधा चाय का चम्मच इसमें मैं चाट मसाला डाल दूँगी, बहुत ही मज़े के कबाब इससे खाने में लगेंगे। और काली मिर्चों का पाउडर मैंने डाल दिया है आधा चाय का चम्मच। और इसमें आपने 1 चाय का चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल देना है। अब यहाँ आपने कोई भी अच्छी ब्रांड का टिक्का मसाला ले लेना है, 1 खाने वाला चम्मच। और इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया 1 चाय का चम्मच। और दही जाएगी गाढ़ी दही 2 खाने वाला चम्मच। दही ज़्यादा पतली नहीं होना चाहिए। इस वक्त रेसिपी को बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि इसमें एक ख़ास चीज़ डालेंगे जिससे बहुत ही ज़बरदस्त कबाब में टेस्ट आएगा। तो आपने डाल देना 1 खाने वाला चम्मच सिराचा चिली हॉट सॉस। आप किसी भी अच्छी ब्रांड का यूज़ कर ले, या आप इसकी जगह अगर आपको ये नहीं मिलता है आपके यहाँ, तो आपने इसमें रेड चिली सॉस डाल देना है। बहुत अच्छा फ्लेवर आपके कबाब में इससे आएगा। आप चाहें तो इसके बिना भी बना सकते हैं, तब भी ये मज़े के लगेंगे, लेकिन आप डालेंगे इसके अंदर तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ मैंने सब्ज़ी ली है तो 2 गाजर, 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च और 100 ग्राम पत्ता गोभी। सब्जियों को आपने अच्छे से पहले धो लेना है। इसके बाद मैं इसे पीलर की मदद से ही पतला पतला कट कर लूँगी। आप चाहें तो इसे स्लाइसर में भी कट कर सकते हैं, लेकिन सब्जियों को हमने पतला पतला काटना है, क्योंकि कबाब में मोटी सब्जियाँ नहीं अच्छी लगती है। अब ये देखें, मैंने इसे पीलर की मदद से ही कट कर लिया। इसके अंदर हमने जो मोटा बीज का पार्ट है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब गाजर को भी छील लूँगी मैं पीलर की मदद से, और इसे छुरी की मदद से हमने जूलियन कट करना है। सब्जियों को आपने बहुत बारीक बारीक काटना है, मोटा नहीं रखना है। अब ये देखें, मैंने गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी कट कर लिया, और यहाँ आधा किलो आलू को छील कर मैंने धो के पानी में भिगा के रख दिया। इसका इस्तेमाल आगे करेंगे। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब एक बर्तन में आपने 1 खाने वाला चम्मच ऑयल डाल देना है। हो सके तो नॉन स्टिक बर्तन का इस्तेमाल करिएगा। और 1 क्यूब आपने बटर का डाल देना है। अब बटर जैसे ही मेल्ट हो जाए तो आपने इसमें चिकन के पीसेस डाल देना है, लेकिन इस वक्त आपने गैस की फ्लेम को लो नहीं करना है, और ध्यान रहे बटर जलने ना पाए। अब चिकन के सारे पीसेस मैंने डाल दिए हैं, और हाई फ्लेम पे इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक चिकन का कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता। इस तरीके से पकाने में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। ये देखिए, चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हमने जो आलू को भिगा के रखा था उसे मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। हम जब कबाब बनाते हैं आलू या चिकन का, तो आलू को हम अलग से बॉईल करते हैं, लेकिन ये तरीका इतना मज़े का है कि टाइम भी बच जाता है। और जब आलू को और चिकन को हम इस तरीके से मिक्स करके पकाते हैं तो आलू के अंदर तक बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, जिससे कबाब बहुत ही मज़े के लगते हैं। अब आलू और चिकन को भी मैंने 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। अब इसके बाद बाउल में जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट किया था, आपने आधा कप से पौना कप के करीब पानी डाल के साफ़ करके डाल देना है। किसी चीज़ को हमने ज़ाय नहीं करना। अब धीमी आंच पे आपने इसे गलने के लिए रख देना है। 12 से 15 मिनट आपको लग सकते हैं। अब ये देखें, 12 से 15 मिनट के बाद जब मैंने चेक किया है तो आलू गल चुका है, लेकिन पानी इस वक्त बहुत है। तो फ्लेम को एकदम हाई करेंगे हम, और चिकन
का पानी खुश्क करेंगे और बीच बीच में आपने चम्मच चलाते हुए चिकन को मैश करना है। आलू को हम मैश नहीं करेंगे, सिर्फ चिकन को। बहुत ही अच्छे से गल गया है तो बहुत ही आसानी से रेशे हो जाएंगे। अब ये देखें, मैंने चिकन के रेशे अच्छे से कर लिए हैं, लेकिन आलू साबित मैंने रहने दिया है। अब इसके पानी को मैं अच्छे से चम्मच चला के खुश्क कर लूँगी। अब ये देखें, तमाम पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो गया। अगर पानी रह गया तो कबाब गीले हो गए, इसलिए चिकन के पानी को अच्छे से आपने खुश्क करके इस तरीके से किनारे कर देना। अब एक छोटा चम्मच मैंने बटर का डाल दिया है। अब इसी बर्तन में हमने सब्ज़ी को भी डाल देना है। तो ये आसान तरीका आपको कबाब बनाने का मेरा अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, बहुत खुशी होगी। अब सब्ज़ियों को मैं किनारे ही कुछ सेकंड के लिए पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा हमने ओवर कुक नहीं करना है। मुश्किल से 1 मिनट लगे हैं और ये देखें सब्ज़ी हल्की सी हमारी फ्राई हो चुकी है। बस इतना ही हमने पकाना है। अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना गैस से उतार के। अब इस वक्त ये बहुत गर्म है हल्के से, तो आपने आलू को मैश कर लेना है। अब आलू को मैश करने के बाद आपने इसे अच्छे से ठंडा होने देना। अब ये देखें, ये मैश कर लिया है। अब मैं इसे टेबल काउंटर पे छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए, ताकि मैं इसे अच्छे से बाद में मिक्स कर सकूं। अब ये देखें, बहुत अच्छे से सब्ज़ी और चिकन आलू हमारे ठंडा हो चुका है। तो इसमें आपने 1 खाने वाला चम्मच कुटा हुआ धनिया लेना है। इसे हल्का सा रोस्ट करके मैंने क्रश कर लिया है। और आधा चाय का चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। और इसमें हरा धनिया फ्रेश आप काट के डाल दें, 1 मुट्ठी के करीब। अब इसकी मिक्सिंग आपने अच्छे से करना है, ताकि आलू के कोई चंक्स नहीं रहना चाहिए। छोटे छोटे चंक्स रहेंगे तो कोई बात नहीं। अब नमक इस वक्त मुझे कम लग रहा था तो मैंने आधा छोटा चम्मच और डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। और 1/4 कप मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिया है, ताकि आलू में थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो भी ख़त्म हो जाए। आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप 2 ब्रेड के स्लाइस को मिक्सर में पीस के डालें, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है और आलू में भी। तो इससे कबाब क्या, जब आप फ्राई करेंगे तो ये नरम नहीं होंगे, इसका शेप बना रहेगा। अब ऑयल लगा के इसके हाथ में लगा के मैंने इसके छोटे छोटे कबाब इस तरीके से रेडी कर लिए। ये देखें। अब इसको आप चाहे फ्रीज़ करना चाहते हैं तो अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करके भी फ्रीज़ कर सकते हैं, या आप इसको फ़ौरन बनाना चाहते हैं मेरी तरह तो 1/4 चम्मच नमक डाल के 2 अंडे में 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, चिली फ्लेक्स, और उसको अच्छे से फेंट लें। और ऑयल रख दें गर्म होने के लिए। तो ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, 1/4 कप ऑयल डाल के पैन में और अंडे में डिप करें और इस तरीके से मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में कबाब को ऑयल में डालते जाएं। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। अब इसी तरीके से मैंने कबाब को पैन में अरेंज कर लिया है। एक बार में जितने कबाब आए उतना ही आप डालें, ज़्यादा नहीं डालें। अब एक तरफ से जैसी कलर आ जाए आपने साइड को चेंज कर देना है। बार बार आपने इसे अलट पलट नहीं करना है, क्योंकि आलू है सब्ज़ी है तो ज़्यादा अलट पलट करने से ये फूट भी सकते हैं। अब दोनों तरफ से बेहतरीन सा कलर आ गया है तो इसे आपने बहुत अच्छे से छान के टिश्यू पेपर पे निकाल लेना है और इसे गरम गरम सर्व करें हरे धनिए और पुदीने वाली चटनी के साथ। पुदीने की चटनी के साथ बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट लगता है, तो अपने किचन में ज़रूर ट्राई करिए। अगर आपको इस वक्त मेरे कबाब की रेसिपी अच्छी लग रही है, देख के मज़े की लग रही है, तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें और किसी अपनों को शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।